वैसे तो सभी तरफ कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में सभी लोग घर में बंधे हुए हैं। और अगर इस बीच अगर हम सबसे ज़्यादा मन से अगर किसी चीज़ को मिस करते हैं तो वो है स्ट्रीट फूड। जी हाँ, आज की जो हमारी जो रेसिपी है, जो वीडियो है, वो है स्ट्रीट फूड रिलेटेड मसाला पाव की रेसिपी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चटपटा और बिल्कुल मार्केट जैसा मसाला पाव की रेसिपी। और ये रेसिपी देखकर आप कहेंगी काश कि ये रेसिपी मुझे पहले पता होती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्वीटी पाटिल्स किचन। और मैं स्वीटी आप सभी का मेरे अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा सा चटपटा सा है, थोड़ा सा स्पाइसी सा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। जी हाँ, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो बच्चों का काफ़ी फेवरेट है और बड़ों का भी फेवरेट ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साइड में दिया गया और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप ही को मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की एक नई मज़ेदार सी रेसिपी। ये तो शुरू करते हैं हमारे फटाफट से मसाला पाव बनाने की रेसिपी। तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसी में मैंने डाल लिया है 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। स्ट्रीट फूड ये हमेशा बटर में बनाया जाता है और बटर को हमेशा तेल में ही डालना होता है। और इसमें मैंने डाल लिया है 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं। इसी में मैं डालूँगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे अभी हमें प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा सॉफ्ट होने देना है। और इसी में मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए शिमला मिर्च, कैप्सिकम, वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। और इन्हें हमें प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है ताकि जो हमारे जो शिमला मिर्च है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर है वो बहुत ही फाइनली बारीक चॉप कर लेना है। और इसी बीच अब हम इसमें डालेंगे 4 बारीक कट किए हुए टमाटर। टमाटर को भी इन सब में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसी बीच अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर। और इसी में भी हम डालेंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, जो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, मेन मसाला है। अब हम इन सारी चीज़ों को, मसाला को इन सब्जियों में, वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप को इन सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच पानी। मैंने यहाँ में 2 चम्मच पानी ऐड किया है। हमें इससे ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बस ये जो हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उतना ही काफ़ी होता है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को, इस मसाला को लो फ्लेम पे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। और इसी बीच अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद ये अच्छे से सॉफ्टली पक जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है नमक। और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अभी हमें लो ही रखना है और एक स्मैशर की मदद से हम इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से स्मैश कर लेंगे। जो कैप्सिकम है, टमाटर है और जो हमने जो प्याज लिया था वो अच्छे से सॉफ्टली स्मैश हो गए हैं। और इसी में मैंने डाल लिया है 1 चम्मच चाट मसाला। आधा आधा चम्मच से मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और 1 चम्मच विनेगर डाला है। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ पे 1 चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। और इसी में मैंने डाल लिया है बहुत सारा हरा धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। और यहाँ पे हमारा मसाला पाव का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। हम इसे थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल ही लो रखना है। और अब हम चलते हैं पाव की प्रिपरेशन के लिए। पाव को मैंने इस तरह से कट कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। पाव के हमें 2 हिस्से करने हैं। और अभी हम पैन में डालेंगे, तवे में डालेंगे बटर। बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हम इस पे के ऊपर रख देंगे पाव। पाव को हमें दोनों तरफ से अच्छे से बटर से कवर कर लेना है। बहुत सारा बटर लगा लेना है हमें यहाँ पे। आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छे से बटर लगा लिया है, ताकि जो हम ये जो मसाला लगाएंगे पाव के ऊपर वो अच्छे से इसके ऊपर कवर हो जाए। दोनों तरफ से बटर लगा के हमारा ये जो पाव है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है, फ्राई हो चुका है। इसे दोनों तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। बाद में हम इसे के ऊपर डालेंगे ये जो हमने मसाला रेडी किया है तवे पे,
वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। वाव। और यहाँ पे मैं पाव के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो, बीचों बीच अच्छे से इसका मसाला लगा रही हूँ। और थोड़ा सा नीचे ऊपर से भी हम इसे अच्छे से मसाला लगा लेते हैं, ताकि जब भी हम इस मसाला पाव का एक बाइट ले तो जो वो मसाला है और वो पाव है उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो पूरे मुंह में घुल जाए। और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, और इसे फिर से हमें बटर में अच्छे से फ्राई कर लेना है, नीचे ऊपर से अच्छे से। और इसे मैं दोनों तरफ से अच्छे से मसाला लगा ले रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये खाने में इतना ज़बरदस्त लगता है, तवे से गर्मा गर्म निकलता हुआ ये चटपटा नाश्ता अगर खा लिया तो सब लोग रोज़ ज़िद करके बनवाएंगे ये मसाला पाव। जी हाँ, तो इसी तरह से अभी हम यहाँ पे दूसरा मसाला पाव बना रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पाव का भी हम दोनों तरफ से अच्छे से बटर लगा लेते हैं। ये मसाला पाव आप घर में कभी भी बना सकते हो। बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए ये झटपट सा जल्दी से जल्द बनकर रेडी हो जाता है मसाला पाव। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो स्वीटी पाटिल्स किचन के साथ। तो फिर ऐसे ही नई नई रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी के लिए स्वीटी पाटिल्स किचन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और जो हमारा ये जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये जो नीचे दिया गया जो लाइक बटन है तो उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को, इस नाश्ते को ज़रूर घर पर एक बार बना कर देखिएगा। एक बार अगर ये नाश्ता खा लिया तो बर्गर पिज़्ज़ा भी भूल जाओगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसे ही एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।